दोस्तों आज के क्लास में हम लोग सीखेंगे कि कोई भी नाम हिंदी में कोई भी नाम हो उसको कैसे आप आसानी से अंग्रेजी में लिख सकते हैं। चाहे वो किसी इंसान का नाम हो, है ना, किसी व्यक्ति का नाम हो, किसी वस्तु का नाम हो, किसी जगह का नाम हो, कोई भी नाम आप उसका पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे तो कोई भी नाम आप आसानी से लिख सकते हैं, है ना। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं, इस दुनिया में जो भी आपको शब्द दिखते हैं ना, जो भी है ना, कोई भी हम लोग कॉपी पलटाते हैं, कहीं पढ़ते हैं, है ना, कुछ भी हम लोग कोई भी शब्द अगर हम लोग देखते हैं तो मोटा मोटी दो तरीके का शब्द होता है ना। दो तरीके के शब्द होते हैं। आप कहेंगे सर ये दो तरीके के शब्द कौन से हैं? एक होता है नाम, एक होता है नाम, किसी का भी नाम। जैसे मेरा नाम संजीव है ना, तो संजीव एक नाम हो गया, लेकिन संजीव को अगर आप डिक्शनरी में ढूंढेंगे तो मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा, है ना। तो एक ऐसा शब्द जिसका डिक्शनरी में कोई भी प्रेजेंटेशन नहीं है, डिक्शनरी में वो दर्ज नहीं है, और एक ऐसे शब्द होते हैं जो डिक्शनरी में होते हैं। जैसे CAT, कैट, कैट का मतलब होता है बिल्ली, है ना, कैट का मतलब होता है बिल्ली, तो इसको अगर हम लोग डिक्शनरी में ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। लेकिन कोई नाम किसी जगह का नाम हो, है ना, जैसे कि मान लो दिल्ली, पटना, बंबई, ये आपको मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा, है ना। तो ये दो तरीके के शब्द होते हैं, एक वो जो डिक्शनरी में मौजूद होते हैं, एक वो जो डिक्शनरी में जिसका डिक्शनरी में कुछ भी अंकित उसका नहीं है ना, मतलब उसका कुछ अर्थ नहीं होता है, कुछ खास अर्थ नहीं होता है। और डिक्शनरी में जो भी वर्ड होता है उसका एक मीनिंग होता है ना। अब मीनिंग में आप कहें, हो सकता है आप कहेंगे सर नहीं तो नाम का भी तो कोई ना कोई अर्थ होता है। वो अर्थ होता है बट डिक्शनरी में उसका कोई दर्ज नहीं है ना, डिक्शनरी में आपको वो चीज मिलेगा नहीं ना। मान लो आप डिक्शनरी में ढूंढेंगे कि दिल्ली का मतलब क्या होता है, मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा, है ना। आ रही बात समझ में? तो दो तरीके के शब्द होते हैं, एक डिक्शनरी वर्ड्स, उनका लिखने का तरीका अलग है, उसका सारा नियम सिस्टम सारा अलग है। नामों को लिखने का सिस्टम पूरा अलग है। आज के क्लास में पूरा एक सिस्टम हम लोग कंप्लीट करेंगे नाम को लिखने का, कि कोई भी नाम आप आसानी से कैसे लिख सकते हैं, है ना। जैसे कि कोई भी नाम हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे छोटा सा नाम हम लोग लेंगे, है ना, और स्टेप वाइज सीखेंगे, है ना, स्टेप वाइज सीखेंगे। स्टेप वाइज का मतलब ये है, जैसे मान लो जैसे रमन है ना, रमन, ठीक है। जैसे एक नाम मैं ले लेता हूं, नयन, नयन, ठीक है। तो अब क्या देख रहे हैं? पवन है। इस तरह के नाम में, तीनों नाम में क्या सिमिलैरिटीज आपको दिख रहा है? रमन, नयन, पवन, क्या सिमिलैरिटीज दिख रहा है? एक समानता है, इन नामों में कोई मात्रा नहीं है, आकार की मात्रा, इकार की मात्रा, उकार की मात्रा, कुछ मात्रा नहीं है ना। अभी यहीं पे रमन के जगह पे मैं कर देता हूं रमेश, क्या कर देता हूं? रमेश। तो रमेश में आप देखिए एकार की मात्रा आ गई, है ना। इसी को कहते हैं स्टेप वाइज सीखना। मतलब पहले हम लोग सीखेंगे बिना किसी मात्रा का, फिर एकार एक एक करके हर एक मात्रा को लेंगे, आकार की मात्रा, एकार की मात्रा, उकार की मात्रा, है ना। ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इस तरीके से अगर आप सीखेंगे तभी सीख पाएंगे। और ये आपको दुनिया के किसी किताब में किसी जगह नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा, ना इंटरनेट में, ना यूट्यूब में, ना गूगल में, कहीं नहीं, ठीक है। इसीलिए ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से समझना है, ध्यान से सीखना है। हर एक चीज में आपको एकदम बेसिक से बच्चे की तरह सिखाऊंगा, टेंशन नहीं लेना है ना। कुछ भी नहीं आता फिर भी सीख जाएंगे, ठीक है। तो जैसे रमन है, तो रमन में देखिए र के लिए R, म के लिए M, न के लिए N, है ना, लिख दिए र म न। तो आपको लगे सर ये तो ठीक हो गया, रमन सही हो जाना चाहिए रमन। लेकिन रमन का स्पेलिंग जो है एक्चुअली में क्या होता है? RAMAN, है ना, ये होता है। तो ऐसा क्यों होता है? रमन हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं, रमन रमन, हो गया खत्म। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो उसका पूरा नियम हम लोग समझेंगे, क्लियर है? तो चलिए, नमस्कार, मेरा नाम है संजीव, और बप्पा को याद करते हैं, गणपति बप्पा मोरया, और शुरू करते हैं। देखिए कुछ बेसिक चीज सीखना पड़ेगा, उसके बाद आप कोई भी नाम आसानी से बना सकते हैं। सबसे पहले आपको सीखना होगा मात्राओं की अंग्रेजी। मात्राओं की अंग्रेजी मतलब आकार की मात्रा का क्या अंग्रेजी होता है, इकार की मात्रा के लिए क्या होता है, उकार की मात्रा के लिए क्या होता है। हर एक मात्रा का हम लोग पहले उसका अंग्रेजी सीखेंगे कि उसके लिए हम लोग आकार की मात्रा के लिए क्या लिखते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग आएंगे मूल अक्षर पे। मूल अक्षर इसको हम लोग कहते हैं व्यंजन, कॉन्सोनेंट, उसका अंग्रेजी सीखेंगे। किसको क्या कहते हैं उतना बेसिक अब डिटेल में मत घुसिए, आप सीधा सीधा पहले सीखिए, है ना। फिर धीरे धीरे सबका नाम भी सीख जाएंगे कि अच्छा इसको ये कहते हैं, इसको ये कहते हैं, उसको वो कहते हैं। फिलहाल आप समझिए,
कि कैसे लिखना है ना। तो पहले हम लोग मात्रा का अंग्रेजी सीखेंगे, फिर हर एक मूल अक्षर का अंग्रेजी सीखेंगे, बस उसके बाद नाम बनना शुरू। ठीक है, पूरा प्रैक्टिस कराएंगे एक एक करके ना, 18 19 20 नाम तक पूरा प्रैक्टिस करा देंगे। ठीक है, एक एक करके, और फिर पूरा और कराएंगे, है ना, मतलब 200 300 500 तक नाम आपको सिखा देंगे आराम से, मतलब वो प्रैक्टिस कराएंगे हम। ठीक है, चलो। तो सबसे पहले आकार की मात्रा। आकार की मात्रा के लिए आप ए लिखिएगा। आकार की मात्रा के लिए डबल ए भी लिखा जाता है। ठीक है, ये जिस ये अब कब होता है, ये सब प्रैक्टिस करेंगे तब बताएंगे अच्छा कि कब आकार की मात्रा के लिए ए लिखेंगे, कब डबल ए लिखेंगे। ये सब हम लोग आने वाले प्रैक्टिस के दौरान सीखते चलेंगे। ठीक है, फिलहाल आप फोकस कीजिए कि अच्छा इसको ये भी कहते हैं, इसको ये भी कहते हैं। ठीक है, इकार की मात्रा, इसको हम लोग छोटी इकार भी कहते हैं। इसके लिए हम लोग आई या ई दोनों लिख सकते हैं, आई या ई दोनों लिख सकते हैं। ठीक है, बड़ी इकार की मात्रा के लिए भी हम लोग आई भी लिख सकते हैं, डबल आई भी लिख सकते हैं, डबल ई भी लिख सकते हैं। क्लियर। छोटी उकार की मात्रा यू। ठीक है, बड़ी उकार की मात्रा के लिए यू, डबल ओ, है ना, लिख सकते हैं। जैसे अब मान लीजिए ये है ना, ये आप देख पा रहे हैं। अब जैसे मान लीजिए हम लोग को पूजा लिखना है ना, पूजा, तो आप देखते होंगे कि पूजा का स्पेलिंग PUJA भी कई लोग लिखते हैं, और POOJA भी लिखते हैं, है ना। दोनों में सही कौन है, ये सब हम लोग आगे डिसाइड करेंगे। क्लियर है, समझ में आ रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो इसको मैं हटा देता हूं। एकार की मात्रा के लिए ई, सिंगल एकार की मात्रा। डबल एकार की मात्रा के लिए AI, ओकार की मात्रा के लिए ओ, डबल ओकार की मात्रा के लिए AUOU, AUOU, जैसे कि गौतम, डबल ओकार की मात्रा। क्लियर है, यहां तक कोई डाउट नहीं। स्क्रीनशॉट लेना है जिसको ले लो फटाफट, है ना, कॉपी तो करेंगे नहीं कोई बात नहीं, है ना, लेकिन बाद में नोट डाउन जरूर कर लेना। ठीक है, चलो आ जाओ। री इसको बोलते हैं, री, जैसे ऋषिकेश, है ना, इस तरह का नाम अगर आपको लिखना है तो RI। बिंदु की मात्रा के लिए AN, ANG और N भी लिखते हैं, तीन, है ना, तीन लिख लेना बिंदु की मात्रा के लिए। विसर्ग की मात्रा के लिए बहुत कम यूज होता है नामों में, खैर AH, है ना, लेकिन बता रहे तो सब बताएंगे ना, छोड़ेंगे नहीं किसी को, सब कुछ पूरा सीरीज में जो भी है सब कुछ बता देंगे। चंद्र बिंदु की मात्रा के लिए AAN, AN, या कई दफा N भी हम लोग लिखते हैं, कई दफा N भी लिखते हैं। ठीक है, ये तीनों ही सही है, ये तीनों ही सही है, तो इसको नोट डाउन कीजिए। क्लियर है ना, अभी तक बस अपने मन में थोड़ा थोड़ा सेव करते चलिए, हाँ ठीक है, अच्छा ये होता है, ये होता है, ये होता है। ठीक है, चलो अभी हम लोग आ रहे हैं मूल अक्षर पर। कहां पे आ रहे हैं, मूल अक्षर पर। इसी को हम लोग कॉन्सोनेंट, व्यंजन भी कहते हैं। ठीक है, इसमें 5 5 करके सीखेंगे। क के लिए के, ख के लिए KH, ग के लिए D, घ के लिए DH, अंगों के लिए NG या सिर्फ और सिर्फ N भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। थोड़ा सा स्पीड लेके चलेंगे, पूरा कॉन्सोनेंट खत्म कर देंगे, फिर नाम का भी प्रैक्टिस करना है ना। क्या, CH, ठ, CHH, ज, जे, झ, JH, य के लिए N भी लिखते हैं, YN दोनों लिखते हैं। ठीक है, तो कई सारे किताब में आपको या कई जगह पे आप देखेंगे सिंपली N लिख देता है, कहीं पे YN लिखता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो आप कहेंगे सर ऐसा क्यों होता है, इसका भी लॉजिक है, सब कुछ बताएंगे, है ना। कुछ भी यहाँ पे लिखा जा रहा है ना कि ऐसे ही नहीं लिखा गया है, हर चीज का एक कारण है, एक लॉजिक है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। ट, टी, ठ, TH, ड, डी, ढ, DH, मूर्धन्य न, N। ठीक है, सेम टू सेम तथ द के लिए भी होता है, ट ठ ड ढ और तथ द द का सेम अंग्रेजी देखो, है ना, T, TH, D, DH, N, है ना। क्लियर है,
बढ़े आगे, चलो। प, पी, ह के लिए पीएच, एफ दोनों लिखते हैं। थोड़ा डिफरेंस है, हम लोग इसमें बहुत नुक्ता वगैरह आता है, उसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। प, बी, ह, बी एच, म, एम। य के लिए वाई, र के लिए आर, ल के लिए एल, व के लिए भी या डब्लू दोनों लिखते हैं। श, एस एच। क्लियर है? बढ़े आगे, मूर्धन्य स, एस एच, दंत स, एस, ह, एच, अक्ष, के एस एच। त्र के लिए टी आर, टी आर ए दोनों लिखते हैं। य के लिए जी वाई ए, जी वाई एन भी कई लोग लिखते हैं, बट जी वाई ए परफेक्ट है। त्र, एस एच आर। ठीक है, नोट डाउन कीजिए। ठीक है, ये सब भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये सब जितना जानेंगे उतना अच्छा है। फिलहाल इतना अभी मैं आपको बस एक ये बता दे रहा हूँ, ये पूरा क का की है ना, ये पूरा 12 खड़ी का सीरीज है। इसको अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे ना, मात्रा का जबरदस्त प्रैक्टिस हो जाएगा। और जब आपका ये जबरदस्त प्रैक्टिस हो जाएगा, कोई भी नाम लिखना हो, कोई भी स्पेलिंग लिखना हो, इतना अच्छा आपका कमांड आ जाएगा ना। शुरू में पढ़ेंगे बोरिंग लगेगा थोड़ा सा, है ना, लगेगा क्या कर रहे हैं फालतू काम, है ना। क्योंकि बच्चों जो बच्चे हैं ना, जो अभी छोटे क्लास में, उनको मजा आएगा, उनको तो अच्छा लगेगा। लेकिन जो अभी हम लोग, जो लोग बड़े हो गए हैं ना, जो अभी 11 में, 12 में, ग्रेजुएशन में पढ़ रहे हैं, या उससे भी ज्यादा है ना, हाउसवाइफ है, कुछ भी कर रहे हैं ना, आप लोग को लगेगा कि बोरिंग काम है, बट बोरिंग काम नहीं है। यही इसी को कहते हैं ना, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना रगड़ेंगे, उतना ज्यादा आपका जो है कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होगा, उतना फास्ट फास्ट आप कुछ भी लिख पाएंगे। स्पेलिंग में जो आपको डर लगता है खत्म हो जाएगा, है ना। तो इसका प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। ठीक है, और इस सबको मैंने मेंशन भी किया है किताब में कि आखिर 12 खड़ी क्यों जरूरी है ना। इस सब चीज का मेंशन मैंने किताब में किया हुआ है। ठीक है, क, के आई, सॉरी, के, क में आकार की मात्रा के आई के लिए है ना, क में बड़ी उकार की मात्रा, क में छोटी उकार की मात्रा, बड़ी उकार की मात्रा, इकार की मात्रा, डबल इकार की मात्रा, उकार की मात्रा, है ना। इसका पूरा प्रैक्टिस करेंगे, है ना। इसका पूरा अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कीजिएगा। ले लो स्क्रीनशॉट। ठीक है, बिंदु की मात्रा कंग, कह, है ना, ज, ये देखो, है ना, ज में नुक्ता। एक्स के लिए कश, एक्स के लिए कश। क्लियर है? एक और प्रैक्टिस है ये वाला, है ना, ग्र, ग्रीस, क, स्म, म्र। फिलहाल ये हम लोग नामों में, नाम में पूरा कोई भी नाम अगर लिखना हो तो इसका प्रैक्टिस जरूरी है। बट फिलहाल हम लोग बेसिक नाम हम लोग शुरुआत करेंगे, तो बहुत ज्यादा अभी आपको जाने की जरूरत नहीं है ना। ये भी आप प्रैक्टिस अगर कर लेंगे तो इसमें कुछ भी आप नाम लिख सकते हैं। जैसे तो कठिन कठिन नाम होगा, जैसे सच्चिदानंद, स्तुति, है ना, स्मृति, इस तरह के नाम अगर आपको लिखना हो। ठीक है, स्मरण, ठीक है, गार्गी, तो कठिन नाम अगर आपको लिखना हो तो ये वाला चार्ट आपको बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, तो अब आइए हम लोग सीखते हैं नाम। हम लोग सीखते हैं नाम, है ना। रमन, देखो इसका ना एक नियम है, बेसिक नियम है, उसमें हम लोग पहले आएंगे। रमन जैसे है ना, र के लिए आर सिखाया अभी, म के लिए एम, न के लिए एन। क्लियर है? अब देखो होता क्या है, जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में, दो मूल अक्षर के बीच में, दो व्यंजन के बीच में कोई मात्रा ना हो, कोई मात्रा ना हो, हम लोग अपने मन से वहां पे ए जोड़ देंगे। क्या करेंगे? अपने मन से वहां पे हम लोग ए जोड़ देंगे। तो नाम फाइनली क्या निकल के आ गया? RAMAN, रमन। आई बात समझ में? है ना। तो रमन के लिए हम लोग रमन ऐसा क्यों नहीं लिखते? क्योंकि बिना मात्रा का, बिना वॉवेल का, ये जो मात्राएं है ना यही वॉवेल होती है ना। बिना वॉवेल का कोई इस दुनिया में शब्द बन ही नहीं सकता, है ना। जैसा कि मैं कहता हूं हमेशा कि बिना सीमेंट के घर बन सकता है क्या?
बिना सीमेंट के कोई ईंट को आप जोड़ सकते हैं क्या? नहीं जोड़ सकते, है ना। तो वॉवेल्स क्या करती है, इसे ही अक्षरों को जोड़ने का काम करती है। इसके बिना अक्षर चिपकेगा ही नहीं, जुड़ेगा ही नहीं, है ना। ग्लू, गम का काम करता है ग्लू, है ना। तो ये इसीलिए इसमें एक वॉवेल हम लोगों ने मात्रा ए डाल दिया। तो जब भी इसको कैसे याद रखिएगा, कोई भी नाम अगर आपको लिखना है तो मन में एक चीज सेट कर लीजिए कि दो मूल अक्षर के बीच में अगर कोई मात्रा ना हो, अपने मन से हम लोग ए जोड़ देंगे, है ना। ये बेसिक रूल है, हम रूल है, गोल्डन रूल है, मन में इसको नोट कर लीजिए। लिखना हो तो लिख भी लीजिए कि जब दो मूल अक्षर के बीच में कोई मात्रा ना हो, उसके बीच में ऑटोमेटिक अपने मन से हम लोग एक ए जोड़ देंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए बढ़ते हैं दूसरे नाम की तरफ। दूसरा नाम देखिए पवन, है ना। मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए, कॉपी अगर है तो कॉपी भी निकाल के बैठिए, या मन ही मन मोबाइल पे भी लिख सकते हैं, नोट वगैरह खोल लीजिए। जैसे प, है ना, ये देखो ये सब सिखाया ना, प फ प फ म म के लिए अंग्रेजी क्या होता है सारा बताया। तो प के लिए पी, व के लिए क्या बताया था बताओ, भी या डब्लू, दोनों हो सकता है, ये वाला सीरीज में था ना। तो भी लिख सकते हैं हम लोग, डब्लू भी लिख सकते हैं, और नौ के लिए एन। ठीक है, क्लियर है। तो कुल मिलाकर के पवन का स्पेलिंग हम लोग दो तरीके से लिख सकते हैं, एक तो पी डब्लू एन और एक पी भी एन। ठीक है, अब बताया था कि जब दो मूल अक्षर के बीच में कोई मात्रा ना हो, अपने मन से एक ए जोड़ देना, बताया था, है ना। तो पवन का स्पेलिंग क्या हो गया फाइनली, PAWAN या PABAN, PABAN, PAWAN। आई बात समझ में? तो बोलो हाँ कि सर समझ में आ गया। दोनों सही है, पवन का स्पेलिंग PAWAN भी लिख सकते हैं, PABAN भी लिख सकते हैं। अभी आप नॉर्मली अगर आप कहीं सर्च वर्च करेंगे तो आपको PAWAN दिखेगा। होता क्या है ना कि जब किसी चीज को बहुत ज्यादा यूज करते हैं, है ना, अभी 10 लोग मिल करके किसी एक ही चीज को यूज करने लगेंगे तो उसी को सही माना जाता है ना। कई बार आपने देखा होगा किसी एक रास्ते से जा रहे हैं लोग, सब उधर से जा रहे हैं तो उधर से ही सब कोई जाने लगते हैं, है ना। तो उसी तरीके से पवन में डब्लू जो है आपको ज्यादा आपको दिखेगा इधर उधर, भी कहीं बहुत कम आपको दिखने को मिलेगा। लेकिन ये भी सही है और ये भी सही है, ठीक है, दोनों सही है। क्लियर हो गया। लास्ट में मैं आपको एक चीज, इसका एक अहम रूल बताऊंगा। वो रूल अगर आप जानेंगे तो पूरा का पूरा गेम समझ में आपको आ जाएगा कि नाम का लिखने का गेम क्या होता है। पहले पूरा नाम प्रैक्टिस कर लीजिए, लास्ट में एक मैं गोल्डन रूल बताऊंगा जिसको अगर आप सीखेंगे जानेंगे, कभी भी कोई नाम आपसे गड़बड़ नहीं होगा और कॉन्फिडेंस आएगा जब आप लिखेंगे कि हाँ सर पवन में PAWN लिखे या PABN लिखे, कंफ्यूजन आता है कई बार, है ना। इस तरह का कंफ्यूजन नहीं होगा। लास्ट में एक गोल्डन रूल और बताएंगे, ठीक है। तो पहले बेसिक नाम का प्रैक्टिस कीजिए। देखिए बिना मात्रा का भी नाम का प्रैक्टिस हम लोग कर रहे हैं, बिना मात्रा का। क्लियर है। गगन, है ना, लिखिए खुद से लिखिए। गगन क ख ग घ वाला सीरीज में था ना, गगन में जी, ग के लिए फिर जी, है ना, फिर एन। अब कई लोग के मन में सर गगन के लिए जे लिख दें क्या, जे से ये वाला होता है ज, ये ग के लिए जी होता है, ठीक है। अभी आप कहें सर ग का तो जी का मतलब ग भी होता है ज भी होता है, वो अलग चीज है, वो स्पेलिंग पे काम करता है, जिसका कोई अर्थ होता है। शुरू में बताया था ना कि दो तरीके के वर्ड होते हैं, नामों में ये वाला काम नहीं करता। नाम में एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड काम होता है, ग के लिए जी, बस काम खत्म, ठीक है। अभी क्या है, दोनों के बीच में कोई मात्रा नहीं है तो अपने मन से हम लोग एक ए जोड़ देंगे, तो फाइनल स्पेलिंग हमारा क्या होगा, GAGAN, है ना, GAGAN। क्लियर है, कोई डाउट, कोई संदेह, कोई कंफ्यूजन हो ही नहीं सकता, है ना। कोई भी कमेंट अगर आपको ये लगेगा ना कोई कंफ्यूजन आएगा, कुछ पूछना होगा
तो इसी वीडियो के कमेंट में आप सारा डाउट अपना छोड़ दीजिएगा, मैं सारे डाउट को लेकर के एक क्लास लेकर के और आ जाऊंगा, उसमें जितने भी आप सबके डाउट होंगे सबका डाउट एक और क्लास में हम क्लियर कर देंगे। ठीक है, कोई भी आपको कंफ्यूजन आता हो, ठीक है, आई बात समझ में, तो कमेंट में अपना डाउट आप छोड़िएगा। ठीक है, पहले तो सीखिए, है ना, अभी तो हम लोग बेसिक एकदम सीख ही रहे हैं। अब जैसे नयन, इसमें भी कोई मात्रा नहीं है, एकदम बेसिक से सिखा रहा हूं, एकदम बच्चों की तरह, है ना। नौ, य, आ रही बात समझ में, नौ के लिए एन, य के लिए वाई, फिर से नौ के लिए एन। क्लियर है यहां तक, कोई डाउट? अभी देखिए इन दोनों के बीच में कोई मात्रा नहीं है, तो क्या करेंगे, चुपचाप से एक ए लिख देंगे, तो फाइनल हमारा स्पेलिंग क्या हो गया, NAYAN, नयन। क्लियर है, समझ में आई बात? ठीक है, आराम से करो, टेंशन मत लो, बहुत सारा प्रैक्टिस कराएंगे, ढेर सारा प्रैक्टिस कराएंगे। सागर, है ना, अब आ गया आकार की मात्रा। ठीक है, एक स्टेप हम लोग आगे आए, बेसिक नाम खत्म, अब हम लोग मात्रा के साथ प्रैक्टिस करेंगे, है ना। तो मात्रा के साथ प्रैक्टिस करेंगे, अभी बताया था ना, इसमें क्या है, एक आकार की मात्रा है, तो आकार की मात्रा के लिए बताया था ना, आकार की मात्रा के लिए क्या बताया था, या तो आप ए लिख सकते हैं या तो डबल ए लिख सकते हैं, नॉर्मल केस में हम लोग इसी से काम चल जाएगा। आई बात समझ में, देखो, है ना, कितना इंपॉर्टेंट टेबल है ये, इसको अच्छे से याद करके मन में सेट कीजिएगा, कभी कंफ्यूजन नहीं आएगा। ठीक है, तो क्या था नाम, सागर, क्या नाम था, सागर। तो सबसे पहले क्या कीजिए, घबराइए मत, एकदम टेंशन नहीं लेने का, रिलैक्स होकर लिखिए। सबसे पहले सौ के लिए अंग्रेजी, फिर ग के लिए, फिर र के लिए, पहले इतना लिख लीजिए। ठीक है, मूल अक्षर का अंग्रेजी पहले लिखेंगे हम लोग। सौ के लिए एस, ग के लिए जी, र के लिए आर। ठीक है, यहां तक कोई डाउट नहीं है। आकार की मात्रा, अब क्या आ गया भाई, आकार की मात्रा, तो इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, आकार की मात्रा के लिए ए, है ना, जैसा कि दिखाया था, ए लिख लिया। क्लियर है ना यहां तक, तो सागर यहां तक हो गया। लेकिन जैसा आपको क्या बताया था कि जब दो मूल अक्षर के बीच में कोई मात्रा ना हो, इन दोनों के बीच में मात्रा है तो अपने से कुछ ऐड नहीं करेंगे, लेकिन इन दोनों के बीच में तो कोई मात्रा नहीं है ना, तो चूंकि इन दोनों के बीच में कोई मात्रा नहीं है, इसीलिए इसमें हम लोग एक ए जोड़ेंगे नियम के तहत, है ना, एक एक क्या करेंगे, नियम के तहत जोड़ देंगे। एक सेकेंड, हाँ, क्लियर है। तो क्या हो गया हमारा फाइनल स्पेलिंग, हमारा क्या बन के आ गया, SAGAR, सागर, SAGAR, सागर। आया बात समझ में, तो मात्रा था जिसके, उसके लिए हम लोग कुछ नहीं किए, जिसमें मात्रा नहीं है वहां पे हम लोग जोड़ दिए। ठीक है, क्लियर है ना, बोलो मजा आ रहा है। चलो नेक्स्ट देखो, काजल। ठीक है, वही सेम रूल, काजल पहले इसके लिखेंगे, काजल के लिए क के लिए के, ज के लिए जे, जी नहीं जे, है ना, और ल के लिए एल। क्लियर है, अब आकार की मात्रा के लिए ए, इन दोनों के बीच में मात्रा है ऑलरेडी, इन दोनों के बीच में मात्रा नहीं है, तो क्या करेंगे, अपने मन से हम लोग ए इसमें जोड़ देंगे, तो स्पेलिंग मेरा फाइनली क्या निकल के आया, KAJAL, काजल। क्लियर है, आ रहा है समझ में। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो, जैसे नेक्स्ट क्या है, राजा, है ना, इसका आंसर रहने दो, अब तो क्लियर ही है ना, बट हम लोग उसको ब्रेक करके सीख लेते हैं। राजा, इसमें देखो दो दो मात्रा है, एक आकार की मात्रा, फिर एक स्टेप हम लोग आगे बढ़े। ठीक है, तो र के लिए आर, ज के लिए जे,
आकार की मात्रा के लिए ए, आकार की मात्रा के लिए ए, है ना। तो इसमें दो अक्षर के बीच में मात्रा ऑलरेडी है, तो हम लोग को टेंशन नहीं है, मूल अक्षर के बीच में मात्रा होना चाहिए, तो बन गया राजा। कोई टेंशन, इजी है ना। मात्रा रहेगा ना तो और आसान हो जाता है, मात्रा रहेगा तो और आसान हो जाता है। हालांकि हम लोग मात्रा देख के डर जाते हैं, लेकिन मात्रा अगर रहता है तो सिर्फ आपको बिठाना है, अच्छा इसका ये, इसका ये, इसका ये, बस काम खत्म। अब जैसे ईशान है, ईशान में देखो ई की मात्रा के लिए आप आई भी लिख सकते हैं, ई भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसका दो नाम हो सकता है देखो ईशान का, ठीक। अब क्या करना है आपको, ताला विसव का अंग्रेजी लिखना है। ताला विसव का अंग्रेजी क्या होता है, एस एच, इसके बाद नौ का अंग्रेजी लिखना है एन, एस एच एन, ठीक है, क्लियर है। अब देखो ताला विसव, अब यहाँ पे क्या है, आकार की मात्रा, तो आकार की मात्रा के लिए ए लिख दिया, ठीक है। अब देखो इन दोनों के बीच में कोई मात्रा नहीं है, इन दोनों के बीच में कोई मात्रा नहीं है ना। तो मेरे नियम के हिसाब से यहाँ पे ए आना चाहिए, लेकिन नहीं आएगा। बोलो क्यों, क्योंकि ये मूल अक्षर नहीं है ना, ये तो वॉवेल है। ओ आ ई वाला सीरीज है, आई बात समझ में, क ख ग वाला सीरीज नहीं है, ये क्या है, वॉवेल है, स्वर वर्ण है। तो इसके बीच में हम लोग ए नहीं लिखेंगे, मूल अक्षर के बीच में आना चाहिए क ख ग वाला, है ना। ये देखो ये वाला जो हमारा सीरीज है, ये वाला जो सीरीज है, ये देखो, है ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, मूल अक्षर। व्यंजन क्या कहते हैं, व्यंजन। एक टेबल में आपको और दिखाता हूं, रुको, ठीक है, उसका भी प्रैक्टिस आपको करा ही देते हैं। एक और टेबल, उसकी प्रैक्टिस में लास्ट में करा था, लेकिन ईशान नाम आ गया ना, तो उसके साथ ही आपको इसका मैं प्रैक्टिस करा देता हूं, ठीक है। अ के लिए ए, आ के लिए डबल ई, ई ईशान है, देखो आई भी लिखते हैं और ई भी लिखते हैं, आई बात समझ में। फिर ई डबल आई डबल ई, ऊ के लिए यू, आओ के लिए ए यू ओ यू, ओकार के लिए ओ, ए के लिए ए आई, ए के लिए ई, ऊ के लिए डबल यू डबल ओ, दोनों लिख सकते हैं, सिंगल यू भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। आई बात समझ में। अब वापस से हम लोग आ जाते हैं कहां पे, किसान के पास। तो ईशान में हम लोगों ने क्या देखा कि आई भी लिख सकते हैं, ई भी लिख सकते हैं, तो वो वाला जो टेबल था ना, है ना, ओ आई वाला सीरीज, उसमें आ गया ये, इसीलिए इन दोनों के बीच में कोई वोवेल हम लोग नहीं लिखेंगे। तो फाइनली ईशान हमारा कैसा हो जाएगा, आई एस एच ए एन या ई एस एच ए एन, बोथ करेक्ट, दोनों सही। ईशान का स्पेलिंग, ईशान का स्पेलिंग बोथ करेक्ट, क्लियर है। चलो अब आकार का मात्रा खत्म हो गया, इकार की मात्रा, कपिल, है ना, क्लियर है। अब देखो कुछ मत करो, सबसे पहले अपना मूल अक्षर पकड़ो, बस आराम से होता जाएगा, कोई टेंशन नहीं आएगा, कोई टेंशन आएगा ही नहीं, ठीक है। अब देखो कपिल, के, प के लिए पी, ल के लिए एल, है ना। अब देखो ये जो मात्रा है ना, इसमें सबसे बड़ा कंफ्यूजन क्या होता है, मात्रा, ये मात्रा चूंकि इधर है तो हम लोग को लगता है ना ये इधर लिख देते हैं, है ना। ये क्या है, इकार की मात्रा, इकार की मात्रा के लिए आई आता है, इकार की मात्रा के लिए क्या आता है, आई, ठीक है। तो अब ये आई हम लोग इधर लिखें या इधर लिखें, सबसे बड़ा कंफ्यूजन, ठीक है। तो चूंकि ये मात्रा किसके साथ है, पी के साथ है, तो हम लोग इसको इधर लिखेंगे। आई बात समझ में, किसके साथ है, पी के साथ है, तो इधर लिखेंगे, इधर मत लिखना, ठीक। तो अब देखो हिसाब किताब फिर से, पी और एल, इसके बीच में एक मात्रा है ही, तो यहां कुछ नहीं करेंगे। इन दोनों के बीच में कोई मात्रा नहीं है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ए जोड़ देंगे नियम के हिसाब से। तो हमारा फाइनली क्या आ गया, के ए पी आई एल, कपिल। आई बात समझ में, नियम समझ में आ रहा है,
प्रैक्टिस, है ना आसान, मतलब कोई भी नाम आप आसानी से लिख सकते हैं कि नहीं। थोड़ा सा आपको जितना भी टेबल बताया सारा टेबल अच्छे से याद करना है, उसको प्रैक्टिस करना है, इतना प्रैक्टिस करना है ना कि पूरा एक कॉपी खत्म कर दीजिए। एक कॉपी ले लीजिए 40-50 रुपया वाला, जिसमें कम से कम 100-150 पेज हो, लिख लिख के उसको प्रैक्टिस कीजिए, तभी ये याद होगा। बोल बोल करके कभी याद नहीं होगा, पढ़ते रह जाइए, नहीं याद होगा। ठीक है, इसके बाद ढक ढक करके उसको प्रैक्टिस कीजिए, पूरा माइंड में छप जाएगा। और माइंड में छपेगा तभी जो अंग्रेजी से जो आपको डर लगता है ना, वो डर खत्म होगा, है ना। क्लियर है? चलो नेक्स्ट देखो, सरिता। इसमें देखो दो दो मात्रा है, इकार की भी मात्रा है, आकार की भी मात्रा है, तो टेंशन नहीं लेना है। पहले मूल अक्षर का अंग्रेजी लिखो, त र त, पहले इसका लिखना है। एस के लिए, स के लिए एस, र के लिए आर, त के लिए टी। ठीक है, अब देखो ये जो इकार की मात्रा है ये आर के साथ है, ये किसके साथ है? आर के साथ है। किसके साथ है? आर के साथ है। तो आई किधर लिखेंगे, यहां लिखें कि यहां लिखे बताओ? यहां लिखेंगे ना, क्योंकि रॉ के साथ है। ठीक, अब देखो एक है आकार की मात्रा, आकार की मात्रा तो के बाहर है उधर, है ना, यानी तो के साथ है, तो यहां पे आ जाएगा। क्लियर है? तो अब देखो मूल अक्षर के बीच में दो मूल अक्षर को जोड़ने के लिए हमें एक वॉवेल चाहिए, है ना। अब देखो यहां पे कोई मूल अक्षर है, इससे हम लोग कोई मतलब नहीं है। यहां पे मूल अक्षर है, इसके बीच में अपना है ही, इन दोनों के बीच में कोई नहीं है, तो नियम के हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, ए जोड़ देंगे, है ना। आई बात समझ में? जो हमारा नियम था उसी नियम पे है, नियम के अगेंस्ट हम लोग नहीं जा रहे हैं। तो SARITA, सरिता हो गया। क्लियर है? समझ में आ रहा है? प्रैक्टिस करना है पूरा, तब एकदम माइंड में सेट हो जाएगा। दीपक, बड़ी इकार की मात्रा है ना, इकार की मात्रा, छोटी इकार की मात्रा का प्रैक्टिस हो गया। अब आ जाओ बड़ी इकार की मात्रा, है ना। सबसे पहले द प क के लिए लिखो DPK। क्लियर है? कोई डाउट, कोई संदेह नहीं है ना। अभी करना क्या है, दो में बड़ी इकार की मात्रा है तो इधर लिखेंगे। बड़ी इकार की मात्रा के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, डबल ई, है ना। क्लियर है? अब देखो पी और ए के इन दोनों के बीच में तो आ गया, इन दोनों के बीच में कोई नहीं है ना, तो अकेला इनको छोड़ेंगे नहीं। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ए नियम के हिसाब से लिख देंगे, तो दीपक, DEEPAK, दीपक। मजा आ रहा है? कोई भी नाम लिख पाओगे ना अब आसानी से, है ना। तो मूल अक्षर का प्रैक्टिस कीजिए। बेसिक नियम आपको बताया कि जब दो मूल अक्षर के बीच में, कॉन्सोनेंट के बीच में कोई भी मात्रा ना हो, अपने मन से वहां पे एक ए जोड़ना है, बस ये एक बेसिक नियम है, इसको पकड़ के चलिए, कभी गड़बड़ नहीं होगा। ठीक है, राजेश, देखो दो दो मात्रा, इकार की मात्रा खत्म हो गया, इकार की मात्रा पे आते हैं। तो र ज स, पहले इसका लिखो, आर ज एस एच, है ना। आकार की मात्रा है यहां पे, ये देखो, तो ए एकार की मात्रा है ज के साथ, तो ये हो गया। तो अब देखो इनके बीच में मात्रा है, इनके बीच में मात्रा है, तो अपने मन से कुछ जोड़ने का जरूरत नहीं पड़ा। RAJESH, फाइनल। क्लियर है? देखो सुमन, त म न, पहले इसको लिखो, त म न, लिख लिया। 100 में छोटी उकार की मात्रा है तो यू, है ना, उकार की मात्रा सब पता है ना। अभी क्या करेंगे, पूरा लिखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो सब जैसे फटाफट मेरे मन में आ रहा है ना, आपके मन में भी आने लगेगा कि अच्छा ये लिखना है, ये लिखना है, ये लिखना है, ये आपके मन में भी होने लगेगा। ये सब प्रैक्टिस से होगा, है ना। पूरा दबा के प्रैक्टिस कीजिए, कॉपी खत्म कीजिए, हाथ में दर्द उठना चाहिए लिखते लिखते, है ना। हाथ में दर्द उठ गया, समझिए आप सही कर रहे हैं, सही जा रहे हैं एकदम, है ना। हाथ में दर्द उठना चाहिए, नहीं उठा मतलब समझिए प्रैक्टिस आपका सही नहीं चल रहा है। ठीक है ना, थोड़ा सा इसमें कॉपी घिसना पड़ेगा, तभी आप आसानी से लिख पाएंगे। क्लियर है? अब देखो इन दोनों के बीच में मात्रा आ गया, इन दोनों के बीच में कोई मात्रा नहीं है, तो मेरे नियम के हिसाब से ए जोड़ दो यहां पे, बस SUMAN, है ना। बिल्कुल आसान नियम,
ये इस तरह से प्रैक्टिस आपको कोई नहीं कराएगा, किसी किताब में नहीं कराएगा, कहीं पे नहीं होगा, है ना। तो इस क्लास की वैल्यू करना है, और करना क्या है, क्लास अच्छा लग रहा है तो अभी आप सब्सक्राइब कीजिए, और जिनको भी है ना आप पसंद करते हैं, जो आपके दिल में रहते हैं, नियर एंड डियर वन है, उनको ये क्लास शेयर कीजिए, है ना, ताकि वो भी आपकी तरह सीख पाए। ठीक है। आप देखो पूजा, पूजा में थोड़ा सा ध्यान से देखना, शुरू में भी एक बार जिक्र किया था ना मैंने पूजा का। ये देखो पहले तो प और जौ का स्पेलिंग लिख लो, पी जे, ठीक है, पी जे, दो लिख लेता हूं। अब बड़ी उकार की मात्रा के लिए आप यू भी लिख सकते हैं और डबल ओ भी लिख सकते हैं, ठीक है। आकार की मात्रा ए, ठीक है। तो देखो इन दोनों के बीच में मात्रा ऑलरेडी है, तो हम लोग को ए कुछ भी जोड़ना नहीं है, और इधर तो कुछ है ही नहीं, तो लास्ट में इधर ए अकेले है तो कोई मतलब नहीं है, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। तो पूजा का स्पेलिंग पी यू जे ए भी लिख सकते हैं, पूजा का स्पेलिंग पी डबल ओ जे ए भी लिख सकते हैं, बोथ करेक्ट, दोनों सही है, ठीक है। और जैसे कि मैंने बताया है कि लास्ट में मैं आपको बताऊंगा एक गोल्डन रूल, जिससे पूरा का पूरा नाम को समझने का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, है ना। तो लास्ट तक बने रहना है, ठीक है। अभी देखो नैना, इसमें मतलब आपको हजारों नामों की मैं प्रैक्टिस करा दूंगा, टेंशन नहीं लेना है ना। और आपको चाहे तो आपको जो नाम आपको कठिन लगता है ना, नहीं लिख पा रहे हैं, वो सब मैं लास्ट में अभी दिखाऊंगा, है ना। उसके बाद आप सारा कठिन नाम नीचे लिस्ट बना के रखिएगा, मैं पूरा प्रैक्टिस करा दूंगा। नेक्स्ट एक और क्लास लेके आऊंगा जिसमें मैं आप जो बताएंगे वो नाम हम लोग कैसे लिख सकते हैं उसकी प्रैक्टिस करा दूंगा, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेना है, ठीक है ना। अब से नैना, पहले नौ और नौ के लिए लिख लीजिए, नौ और नौ के लिए क्या होगा, एन एन, ठीक है। डबल एकार की मात्रा के लिए क्या होता है, ए आई आता है, इसके साथ है ए आई, ठीक है। आकार की मात्रा लास्ट में है तो ए। तो अब देखो इन दोनों के बीच में मात्रा है, इधर कुछ है ही नहीं तो टेंशन नहीं लेना है। तो नैना आसान है ना, कल सिर्फ देख के कठिन लगता है। अगर आपको मात्रा का अंग्रेजी पता है ना, और मूल अक्षर का अंग्रेजी एकदम हलवा है, समझिए, ठीक है, कोई टेंशन। अब देखो आजाद, है ना, कोई भी नाम लिखना कोई टेंशन नहीं, है ना, आजाद। अब जैसे कि देखो बताया था ना, सबसे पहले मूल अक्षर पकड़िए, कुछ मत कीजिए, अ ज द, है ना, अ ए हो गया, ज के लिए जे लिखे, कई लोग कंफ्यूज होते हैं, जे लिखे कि जेड लिखे, है ना, कई लोग कंफ्यूज होते हैं। तो याद रखिएगा ज पे अगर नुक्ता है, ये देखो ये बिंदा है ना, ये बिंदा अगर रहेगा तो हमेशा आपको जेड ही लिखना है, जे नहीं लिखना है, गलत हो जाएगा, है ना। आई बात समझ में। तो यहां पे निसंदेह जेड लिखेंगे, और द के लिए डी, क्लियर है। अब देखो यहाँ पे एक मात्रा है ऑलरेडी, है ना, तो मात्रा है तो यहाँ पे लिख लिए ए, यहाँ पे भी एक मात्रा है तो ए, है ना। मात्रा के लिए, आकार की मात्रा के लिए ए लिखते हैं, तो इन दोनों के बीच में है, इन दोनों के बीच में मात्रा है, तो हम लोग को अपने मन से ए इसमें नहीं जोड़ना है। तो हो गया आजाद का स्पेलिंग AAZAD, आजाद, क्लियर है। तो आप भी अब अंग्रेजी के प्रॉब्लम से आजाद हो गए ना। चलो पीटर, कोई भी नाम हो टेंशन नहीं लेना, है ना, एकदम आराम से लिखो, पटर, पहले इसको लिख लो, PTR, ठीक है, कोई दिक्कत। बड़ी कार की मात्रा है ना, बड़ी कार की मात्रा के लिए हम लोग डबल ई, है ना, लिख लिया। अब देखो इसके बीच में मात्रा आ गया, इसके बीच में मात्रा नहीं है, तो अपने मन से इसमें ऐड करेंगे ना, तो पीटर हो गया, PEETAR, पीटर। कोई डाउट, क्लियर। तो ये हुआ नामों की प्रैक्टिस, है ना। आज इतना ही रखते हैं, है ना, आगे अभी और हम लोग कुछ गोल्डन रूल डिस्कस करेंगे। आज इतना रखते हैं, मतलब प्रैक्टिस में इतना रखते हैं, नहीं तो फिर ज्यादा बता देंगे ना, ओवरलोड होने लगेगा, फिर दिक्कत हो जाएगा, है ना। तो इसमें हम नाम के लिए हम लोग और एक क्लास लेके आएंगे, जिसमें आप कमेंट कीजिएगा, जो भी नाम आप कमेंट कीजिएगा उसी को हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना। मेरे साइड से कोई नाम नहीं रहेगा, आप जो बताएंगे उसी नाम की हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, क्लियर, ठीक है ना। तो कमेंट कीजिए जिस भी नाम में आपको डाउट आता है, जो भी नाम आपको लगता है कठिन है, आप नहीं लिख पाते हैं, आपको समस्या होती है, कंफ्यूजन होता है, कंफ्यूजन के लिए अलग रखेंगे, है ना। कई बार लोग कंफ्यूज होते हैं कि ये होगा कि सर ये होगा, है ना।
तो उसमें अलग एक क्लास रखेंगे कंफ्यूजन का। तो नाम का दो क्लास रखते हैं, एक रखते हैं बेसिक डाउट जिसमें आपको आएगा, दूसरा आप एक क्लास हम लोग रखेंगे जिसमें कंफ्यूजन होता है ये कि ये, और वो भी नाम आपको बताना है, और उन दोनों में से क्या सही है क्या गलत है, कैसे सही है और कैसे गलत है ना, उसका रीजन के साथ लॉजिक के साथ मैं आपको बताऊंगा। ठीक है ना, चलो ये है हमारा नेक्स्ट गोल्डन रूल, नोट डाउन कीजिए। नोट, नामों का लिखने का कोई फिक्स रूल नहीं होता है, कोई फिक्स रूल का नहीं होता है, मतलब कि अब जैसे कि PAWAN पवन है ना, बताया था, और PAVAN, इन दोनों में से सही कौन है कैसे पता चलेगा, इन दोनों में से सही कौन है कैसे पता चलेगा। अब जैसे मान लो कैट, कैट का मतलब क्या होता है, बिल्ली, तो मान लो कैट का स्पेलिंग आप क्या लिखते हैं, CAT, आप भी यही लिखते हैं, मुझे भी यही लिखना है, दुनिया भी यही लिख रही है ना। अब भी अगर मैं इसमें जबरदस्ती कहूं कि नहीं कैट का स्पेलिंग KAT होता है, तो आप मानेंगे मेरी बात, नहीं मानेंगे, तो मैं बोलूंगा नहीं यही होता है ना। तो आप क्या करेंगे, डिक्शनरी निकाल के दिखाएंगे मेरे को, गूगल करके दिखाएंगे मेरे को, सर देखिए कैट का स्पेलिंग ये नहीं होता है, ये होता है, मानना पड़ेगा आपको, फिर मानना पड़ेगा मेरे को, हाँ सही बोल रहे हैं आप, है ना। ठीक है, लेकिन पवन का स्पेलिंग में अगर बोल दूं कि नहीं यही होता है, और इसमें बोलूं नहीं यही होता है ना, तो मान पाएंगे? आपके पास कोई डिक्शनरी है, कोई प्रूफ है ना, किसको खोल के दिखाइएगा, कुछ नहीं खोल पाइएगा, है ना, कहेंगे गूगल खोल के दिखाएंगे, सर गूगल में तो मिल ही जाएगा ना, हर चीज के लिए गूगल करते हैं, गूगल कर देंगे। एक बात दिमाग में डाल लीजिए, गूगल पर जो जानकारी उपलब्ध है वो किसी ना किसी के द्वारा डाला जाता है, गूगल का अपना कोई दिमाग नहीं होता है। गूगल क्या करता है, जैसे आप गूगल में क्या करते हैं, सर्च करते हैं, गूगल एक सर्च इंजन है, जैसे आप उसमें सर्च करते हैं वो क्या करता है, तुरंत बिजली की तेजी से जाता है, जहां जहां कोई कोई वेबसाइट में जो भी उसका स्पेलिंग लिखा है उसको खींच करके ढूंढ करके ला करके रख देता है, और आपको लगता है कि गूगल बता रहा है, बट ऐसा नहीं है। गूगल उपलब्ध जानकारी के हिसाब से कोई ना कोई कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लिख के रखा है किसी वेबसाइट में, है ना, हमारे वेबसाइट में भी कई सारी आपको जानकारी मिलेगी, तो वहां से वो जानकारी को फेच करता है और ला के रख देता है। ठीक है, तो इसीलिए ये दोनों में से कौन सही है इसका कोई प्रमाणिकता नहीं है, कोई डिक्शनरी नहीं है ना, इसीलिए नाम को लिखने का कोई फिक्स रूल नहीं है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं, किसको फॉलो करते हैं, कॉन्सेप्ट को, है ना। तो कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट सिखाया है ना सारा, अभी पूरा जो टेबल मैंने आपको बताया वही कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को पकड़ के चलेंगे कभी गलत नहीं होगा, है ना। इसीलिए आप लोग लड़िएगा नहीं कि हाँ पवन का स्पेलिंग PAVN, एक बोलेगा नहीं PAVN होगा, एक बोलेगा नहीं PAWN होगा, है ना, मोर्चा निकाल लीजिएगा ना, मोर्चा मत निकालिएगा क्योंकि दोनों सही है। क्लियर ना, चलो जैसे कि ये देखो एक छोटा सा प्रैक्टिस देखो, है ना, रोमी, रोमी में आप स्पेलिंग देखिए ROMY, ये भी लिख सकते हैं, ROMI ये भी लिख सकते हैं, ROMEE ये भी लिख सकते हैं, तीनों सही है। किसको काटिएगा, किसी को नहीं काट पाइएगा, क्यों, क्योंकि आपके पास कोई प्रमाणिकता नहीं है, प्रथम द्वितीय, है ना, द्वितीय क्या होता है, ये तीनों ही सही है ना, ये क्या है, ये तीनों ही सही है, ध्यान से इसको समझिए, है ना। तो इस तरीके से कई सारे नाम, मेरा खुद का नाम संजीव है ना, संजीव देखिए SAN, है ना, J, मूल रूप से मैं बता रहा हूं EE और SANJIV, है ना। तो संजीव डबल ई के साथ भी चलता है, सिंगल ई के साथ भी चलता है, पहला, है ना। मेरा खुद का नाम 6 तरीके से आप लिख सकते हैं, अब जहां भी लिखा है वहां W लिख दो, जहां भी लिखा वहां W लिख दो, है ना। तो संजीव में ये भी सही, ये भी सही, ठीक है। तो आने वाले क्लास में हम लोग और भी चीजों को डिस्कस करेंगे, ये जो कंफ्यूजन आता है, ये कंफ्यूजन, तो इसमें दोनों सही हो गया ना संजीव, क्यों, अब पूछेंगे सर ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इकार की मात्रा के लिए आप इसको भी लिख सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं, लेकिन
अब कहेंगे सर इसमें दोनों में अब क्या होगा, ज्यादा सही कौन है, मोस्ट अप्रोप्रिएट कौन है, ज्यादा सही ये वाला है। अब पूछेंगे ऐसा क्यों, क्योंकि मेरा जो नाम है एस संजीव, है ना, इसमें क्या होता है, बड़ी इकार की मात्रा है, क्या है, बड़ी इकार की मात्रा है, तो बड़ी इकार की मात्रा के लिए हमेशा डबल ई ही लिखते हैं, संजीव। आई बात समझ में, इसमें मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या हो गया, ये हो गया, ठीक है। इसी तरीके से रोमी, है ना, रोमी में मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या हो जाता है कि इसमें आपका डबल ई वाला भी सही होता है और एक वाई वाला सही होता है, ये वाला लेस अप्रोप्रिएट हो जाता है, ठीक है। लेकिन गलत नहीं है, कोई कहेगा कि नहीं गलत है, गलत नहीं है ना, गलत नहीं है। क्लियर हो गया, समझ में आया, ये एक गोल्डन रूल है। अभी आपको करना क्या है, नाम का जो भी आपको कंफ्यूजन होता है वो सब आप कमेंट बॉक्स में इसको जिक्र कीजिए, इसको नेक्स्ट क्लास में उठाएंगे। कंफ्यूजन जितने भी लोगों को कंफ्यूजन होता है कि ये दो में से कंफ्यूजन है, उसकी लिस्ट बनाइए, कमेंट कर दीजिए, कमेंट कीजिएगा, व्हाट्सएप मत कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, कमेंट को ही उठाएंगे, है ना। क्लियर हो गया, चलो अभी एक चीज बता दूं आपको, एक और चीज देख लीजिए, जिनको इसका कंप्लीट नोट्स चाहिए, है ना, वो क्या करेंगे, ये देखो, इंग्लिश नेम राइटिंग टेक्निक, इंग्लिश नेम राइटिंग टेक्निक, ये देखो पूरा का पूरा टेबल दिख रहा है ना, हर एक चीज कब किसको कैसे लिखते हैं, पूरा मात्रा का अंग्रेजी, है ना, मात्रा का अंग्रेजी, फिर अलग से आपको अंग्रेजी में नाम लिखने के नियम, है ना, जैसे देखो जैसे पवन, जैसे रमन लिखे थे वैसे देखो पवन, है ना, इस तरीके से हम लोग हर एक नाम को लिखने का क्या तरीका हो सकता है, ठीक है। ये देखो गगन, एक एक नाम को तोड़ तोड़ के प्रैक्टिस कराया गया है, काजल, ठीक है, करण, है ना, ये देखो जैसे कि अभी बताया ना, आकार की मात्रा के लिए अलग, है ना, पूरा नाम, जैसे सागर, काजल, राघव, राजन, राज, है ना, सिर्फ इकार की मात्रा, शिव, किरण, अंकित, रवि, है ना, फिर शिव सिर्फ बड़ी इकार की मात्रा, दीपक, संदीप, प्रदीप, हरीश, लक्ष्मी, सिर्फ उकार की मात्रा, सिर्फ, ये देखो, है ना, जितना भी नाम आपको दिख रहा है, प्लस तोड़ तोड़ करके एक एक अक्षर को, इसका मात्रा क्या होगा, उसका मात्रा क्या होगा, तोड़ तोड़ के हर एक चीज को मैंने क्या किया, किताब में लिख दिया है, हर एक चीज को, है ना। फिर मिक्स प्रैक्टिस भी आपको कराया, जैसे दिव्या, पल्लवी, हर्षित, ऋषभ, हुसैन, लुबना, यास्मीन, अहमद, हमजा, थॉमस, एलिजाबेथ, है ना, कोई भी नाम आपको लिखना हो, है ना, फिर नाम का सबका गोल्डन, फिर प्रैक्टिस भी करना है, सेल्फ प्रैक्टिस, है ना, ये सब कुछ क्या किया है मैंने किताब में आपको, ये जो हमारा किताब है अंग्रेजी पढ़ने की रामबाण ट्रिक, इसमें पूरा का पूरा लिख दिया है, हर नाम का प्रैक्टिस, है ना। तो अगर आप चाहें, है ना, चाहते हैं कि घर पे आपका नोट्स हो, है ना, इसको डिटेल में अच्छे से सीखना चाहते हैं, तो इस किताब को जरूर से जरूर घर में मंगा ही लीजिए, है ना। ये आपका जनरेशन को बदलने का ताकत रखता है, आपके जनरेशन जो अभी अंग्रेजी का जो हमारा जो नॉलेज जो कमजोर हो गया, धीमा हो गया, अभी आजकल के बच्चे क्या है, अंग्रेजी मीडियम स्कूल में पढ़ते जरूर हैं, लेकिन सिर्फ उनको क्या हो रहा है, टेस्ट दो, ये टेस्ट वो टेस्ट, टेस्ट में ही उलझे हुए हैं, कॉपी भरते रहो, जो बेसिक है ना, जो मूल है, जिसके बिना काम नहीं चलेगा, उसको छोड़ दिए हैं, आगे बढ़े जा रहे हैं, बस खाली सिलेबस कंप्लीट हो रहा है, टेस्ट दिए जा रहे हैं, टेस्ट में आ गया 60 70 80, माँ बाप खुश, बच्चे खुश, लेकिन एक दिन क्या होता है, जब कोई आता है, कोई मेहमान, अच्छे बताओ जी इसका अंग्रेजी क्या होगा, नहीं लिख पाते हैं, बच्चा टाई टाई फिश, है ना। तो बचपन से ही चीजों को ठीक करना है, और कोई भी एज ग्रुप इसको मंगा सकता है, अपने घर पे रखिए, किसी को गिफ्ट देना है गिफ्ट दीजिए, हर एक चीज, है ना, इसी तरीके से हर एक लेसन को, पूरे स्पेलिंग, जितना भी स्पेलिंग है, हर स्पेलिंग को तोड़ तोड़ करके कैसे लिखते हैं, क्या तरीका है, हर चीज को उसमें मैंने सिखाया है, इसमें बता दिया हर एक चीज, है ना। ये देखो जैसे 12 खड़ी है, तो 12 खड़ी क्या है, क्यों लिखते हैं, क्यों जरूरी है 12 खड़ी, है ना, ऐसे नहीं कि आंख बंद करके रटे जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, नहीं, क्यों लिखना है, क्यों जानना है ना, हर चीज का लॉजिक है, उस लॉजिक के साथ यहाँ पे आपको बताया गया है। क्लियर हो गया। तो किताब कैसे मंगाएंगे, किताब मंगाने का तरीका मैं आपको थोड़ा बता देता हूं कि कैसे आप इसको मंगा सकते हैं अपने घर पे। किताब को मंगाने का तरीका क्या है, ये देखिए, किताब को मंगाने के लिए सबसे पहले तो जो यहाँ पे अभी क्लास देख रहे हैं आप, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, कहीं पे भी देख रहे हैं ना, तो अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स आपको नजर आएगा, क्या नजर आएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यहीं पे लिंक होगा, है ना। फेसबुक देख रहे हैं, बायो में लिंक होगा, बायो है ना,
वहां पे लिंक होगा। इंस्टाग्राम देख रहे हैं, इंस्टाग्राम पे भी बायो में लिंक होगा। कुछ नहीं समझ में आता है, इस नंबर पे मैसेज कीजिए 9153773478, है ना। ये किताब अमेजोन पे मिलता है, अमेजोन के थ्रू आपके घर पे पहुंचेगा। घर पे जब पहुंचेगा तभी आप इसका पेमेंट कीजिएगा, जो डिलीवरी एजेंट आएगा। कैश ऑन डिलीवरी की फैसिलिटी भी है। पूरे भारत में कहीं से भी आप इसको मंगा सकते हैं। पूरे भारत में आप किसी भी राज्य में किसी भी कोने में रहते हैं, आप वहां से इसको ऑर्डर कर सकते हैं। क्लियर हो गया। 9153773478, है ना। इसमें लिखिएगा बुक का लिंक भेज दीजिए, मेरी टीम बैठी हुई है, बुक का लिंक आपको भेज देगी। जिनके पास हमारा एप्लीकेशन है वो एसके स्टोर पे क्लिक करेंगे, बुक पे पहुंच जाएंगे। क्लियर है। कंप्लीट कोर्स करना चाहते हैं, पूरा सीखना चाहते हैं, अंग्रेजी पढ़ने का कंप्लीट कोर्स, इंग्लिश रीडिंग स्पेलिंग कोर्स, अभी हमारा 3 दिन पहले का हमारा बैच स्टार्ट हुआ है, उसको ज्वाइन कीजिए। इंग्लिश रीडिंग स्पेलिंग कोर्स, ठीक है। हर एक चीज को मैं आपको उसमें सिखाऊंगा। स्पेलिंग कैसे बनता है, उच्चारण कैसे होता है, स्पेलिंग रूल, साइलेंट रूल, है ना। जितने भी कंफ्यूजन आते हैं, कई बार कहते हैं सर पीयूटी पुट बोलते हैं, बीयूटी बट क्यों बोलते हैं ना, कई बार इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। डी यू डू होता है, जियो गो होता है, ऐसा क्यों होता है। हर एक चीज का रीजन, जो आपके मन में कंफ्यूजन आता है ना, जो भी कंफ्यूजन आता है, हर कंफ्यूजन का आपको आंसर मिलेगा। हर चीज क्लास में सिखाया जाएगा। जैसे सी एच है, सी एच से क्या, चॉकलेट, च, सी एच का साउंड क भी हो जाता है। मैकेनिक, सी एच आया क हो गया, सी एच से 100 बन गया। कब बनेगा, क्यों बनेगा, उसका नियम क्या है, कैसे समझेंगे कि यहाँ पे क्या होना है, हर चीज आपको जो है मैं आपको क्लास में सिखाऊंगा, हर चीज, ठीक है। तो एप्लीकेशन में कोर्स होता है, ये संजीव खिजानी एप्लीकेशन है हमारा, गूगल प्ले स्टोर से इसको इंस्टॉल करना है, वहां पे ये मैं कोर्स कराता हूं। दूसरा कोर्स है स्पोकन इंग्लिश कोर्स। स्पोकन इंग्लिश का नाम है स्पोकन इंग्लिश। एक्चुअली में ये जो कोर्स है आपको अंग्रेजी समझना सिखाता है। अंग्रेजी बोलना बहुत दूर की बात है, पहले आपको अंग्रेजी पढ़ना सीखना है। सेकेंड स्टेप आपको अंग्रेजी समझना सीखना है ना। अंग्रेजी बोलना बहुत दूर की बात है, अभी वहां पे हम लोग लास्ट में पहुंचेंगे। पहला स्टेप पढ़ना सीखेंगे, दूसरा स्टेप समझना सीखेंगे, तीसरा स्टेप उसकी प्रैक्टिस करेंगे, है ना, जबरदस्त प्रैक्टिस करेंगे। चौथा स्टेप अंग्रेजी बोलने के लिए आपको कोर्स नहीं करना है, ऑटोमेटिकली आ जाएगा। आई बात समझ में, ये चीज समझिए, है ना। अंधाधुंध तरीके से इधर उधर मत भागिए। क्लियर हो गया। 9153 इस पे मैसेज कर लीजिएगा। एप्लीकेशन में कोर्स होगा, अमेजोन पे किताब मिलेगा, ठीक है। चल मिले अगले क्लास में। अगले क्लास में क्या होगा, नाम का हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। जो भी नाम में आपको कंफ्यूजन आता है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ पे कमेंट में सारा लिख दीजिए, ठीक है। जो भी नाम, पूरा लिस्ट भी आप लिख सकते हैं, उसमें से जो जो नाम कॉमन नाम जो है उसमें से मैं उठा के सारा नाम आपको प्रैक्टिस करा दूंगा। नेक्स्ट क्लास में कंफ्यूजन कराएंगे, ठीक है। क्लियर हो गया, ठीक है। तो इसमें लगातार जुड़े रहना है। मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, हैप्पी लर्निंग।